हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ज्योमेट्री ज्यामिति जिसको आप बोलते हैं हिंदी में। आप लोग को पता है ज्योमेट्री एडवांस का वो सेक्शन है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। खासकर अगर एसएससी की बात करूं मैं, तो एसएससी का जो प्री होता है, जो फर्स्ट पेपर होता है, उसमें आप देखेंगे कि 2 से 3 क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री से उठा देता है। अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में क्या करता है, लगभग आपका मान के चलिए 10 से 12 क्वेश्चन उठा लेता है ज्योमेट्री से। तो ज्योमेट्री एक बहुत बड़ा स्कोरिंग सेक्शन है जहां से आप स्कोर कर सकते हैं। साथ में ज्योमेट्री एक ऐसा सेक्शन है जहां पे आपको क्वेश्चन का कॉम्प्लिकेशन बढ़ाया जा सकता है। कहने का मतलब क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपको आसानी मिलेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट बहुत है, छोटे छोटे, बहुत अलग अलग तरह की चीजें पढ़नी है। तो सबको अगर मिलाकर क्वेश्चन बनाया जाता है तो क्वेश्चन टफ लेवल का बनता है। तो आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। और ये सेक्शन को आपको अच्छे से पढ़ना है, पूरे क्लास को अच्छे से सुनना है। मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आपका बेसिक से स्टार्ट होगा, फ्रॉम जीरो लेवल टू द एक्सपर्ट लेवल। एक्सपर्ट लेवल इसलिए बोलता हूं मैं क्योंकि आपको इस पे कमांड पूरा होना चाहिए, आपका कंट्रोल पूरा होना चाहिए, क्योंकि आपका कमांड ही बताएगा कि आप कितना समझ सकते हैं। तो आपको इसमें प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस कराऊंगा, असाइनमेंट आपको उसमें मिलेंगे। असाइनमेंट आपको हर क्वेश्चन के मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। कोशिश करूंगा जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों में हो सकता है थोड़ा बहुत अनबैलेंस हो जाए, कुछ का इंग्लिश का हिंदी नहीं लिख पाऊँ मैं, आप उसको इग्नोर कीजिएगा। क्योंकि मैं थ्योरी लिखाने से ज्यादा कोशिश करूंगा आपको थ्योरी समझाने का। फॉर्मूला वगैरह छोटा मोटा आएगा वो लिखाऊंगा, और यही एक सेक्शन है जहां पे आपको सबसे ज्यादा फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री का वो पार्ट से जहां पे आप सिर्फ ज्योमेट्री शुरू होती है। ज्योमेट्री शुरू कहां से होती है? तो पॉइंट से शुरू होती है। पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? बिंदु। यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो देखिए, बिंदु कहते हैं किसको है? जिसका कोई अपना खुद का अस्तित्व नहीं हो, ना ही लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो, ना मोटाई, कुछ भी नहीं हो, इसको बोलते हैं पॉइंट। क्लियर? लेकिन अब बात आती है पॉइंट, अगर इसको आप बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। देखिए, मैंने 3 पॉइंट ड्रा किया है। आप देखिए, तीनों एक सीध में है, तीनों एक सीध में, देख लीजिए। मतलब तीनों पॉइंट को अगर मिलाएंगे आप तो एक सीधा मिलेगा, एक सीध में आएगा। इसको बोलते हैं, जब 3 पॉइंट एक ही सीध में आते हैं तो इसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। आपके मन में सवाल आया होगा कि सर 4 ऐसा रहेगा तो, और 2 क्यों नहीं? फिर दोनों बात आई होगी। देखिए, 2 पॉइंट कभी भी कहीं भी रहेंगे, इसको आप मिलाइएगा तो सीधी लाइन मिलेगा ही, मिलेगा नहीं, हमेशा मिलेगा। इसलिए 2 पे बात नहीं करते हैं। ये 3 पे कंडीशन होता है, 4 भी इसमें ले सकते हैं। 4 लाइन भी एक साथ आता है, इसको भी कोलिनियर बोलते हैं। एक ही लाइन में 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट आते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, अब देखिए आते हैं हम पॉइंट। अब देख रहे हो बार बार मैं जब 3 पॉइंट को मिला रहा हूं या 2 पॉइंट को मिला रहा हूं तो एक चीज आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं लाइन। इसको क्या बोलते हैं? लाइन। लाइन कहने का क्या मतलब होता है? लाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? रेखा। क्या बोलते हैं? रेखा। इसका डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन इसको आप ऐसे समझिए कि इनफाइनाइट पे 2 बिंदु रख दी गई है, इनफाइनाइट पे, और 2 बिंदु को अगर एक दूसरे से मिलाते हैं तो इसको बोलते हैं रेखा। इनफाइनाइट मैंने क्यों बोला? क्योंकि इसकी लंबाई निश्चित नहीं है। इसकी लंबाई क्या होती है? अनगिनत होती है, इनफाइनाइट तक जाता है इसकी लंबाई। और इसको डिनोट हम लोग कैसे करते हैं? इस तरीके से डिनोट करते हैं, दोनों साइड एक एक एरो देते हैं, इसको बोलते हैं लाइन। तो लाइन आप बोल सकते हैं। लाइन में बात आ गई कि सर 2 पॉइंट को मिलाएंगे तो हम ऐसे भी तो मिला सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही मिलाए हैं, तो आप ऐसे भी मिला सकते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है? इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, और इसको बोलते हैं कर्व्ड लाइन, टेढ़ी मेढ़ी रेखा। ठीक है, तो ये लाइन आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन और एक कर्व्ड लाइन। अब इसी में बात और आती है, ये जो सारा कहानी अभी तक बता रहा हूं मैं, ये सिंगल लोगों के लिए ज्यादा सूट करेगा, क्योंकि अभी तक मैंने सिंगल लाइन का यूज किया है। अब देखिए, डबल लाइन का यूज कर रहा हूं। डबल लाइन कहने का मतलब, पहले लाइन को थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं, लाइन में और क्या क्या पार्टीशन होता है, उसके बाद इसको डबल करेंगे। देखिए, लाइन में आपने नोटिस किया है कि लाइन की लंबाई क्या होती है? अनगिनत होती है, अनिश्चित होती है। मतलब यहां से यहां लंबाई है, दोनों साइड एरो मार्क ये बताता है कि ये लाइन है, इसका इनफाइनाइट लेंथ है।
अगर एक तरफ एरो हटा दिया जाए, यहाँ बिंदु कर दिया जाए, तो इसको बोलते हैं इस एंड पे को फाइनाइट है, फिक्स हो गया है। इसको आप नहीं बढ़ा सकते इस तरफ, लेकिन इसको आप बढ़ा सकते हैं क्योंकि एरो इधर है, ये बढ़ते चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं इसको? किरण। अच्छा, आपके दिमाग में ये भी बात आई कि सर हम दोनों तरफ से एरो हटा देंगे, तो ये हो गया आपका दोनों साइड से एरो हट गया। इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इसका डिस्टेंस आपका फिक्स है, इसका लेंथ आपका फिक्स है। इसको क्या बोलते हैं? रेखाखंड। ये लाइंस का ये जो चीजें हैं, ये लाइन का एक टुकड़ा है। मैंने यहाँ ए पॉइंट रखा, यहाँ बी पॉइंट रखा और इन दोनों के बीच के टुकड़े को लिया, तो ये क्या हो गया आपका? लाइन सेगमेंट। अब आते हैं कि पॉइंट और लाइन का नोटेशन कैसे होता है, कैसे हम पॉइंट को लिखते हैं। पॉइंट हमेशा बड़े अक्षर से दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ। और लाइन हमेशा स्मॉल लेटर से दिखाया जाता है। अब देखिए कुछ नोटेशन बता दे रहा हूं आपको। ये जो क्लास में दे रहा हूं, ये सिर्फ कंपटीशन लेवल के लिए नहीं है। ये 8 क्लास के में जहां सिलेबस आपको पढ़ना है, ज्योमेट्री 9th में जो पढ़ना है, उस सारे चीजों का इंक्लूड करते हुए जा रहा हूं। तो देखिए ये जो नंबर लाइन है, सॉरी ये जो लाइन है, तो लाइन में देखिए अगर इसको आपको नेमिंग करना है तो आप इसको बोलिएगा लाइन एल, इसको लाइन एल बोलेंगे, इसको लाइन एम बोलेंगे। लेकिन यही अगर इसमें पॉइंट आपने दे दिया ए और बी, तो इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट ए बी। क्या हो गया? रेखाखंड ए बी। लेकिन ये क्या हो गया? रेखा एम और रेखा एल। तो ये आपका नोटेशन है। कभी भी कोई पॉइंट यहाँ पे है, कोई पॉइंट यहाँ पे है, तो इसका नेमिंग क्या करेंगे? पी और क्यू, बड़े अक्षर से। लेकिन अगर रेखाखंड है तो रेखाखंड आपको याद रखना, रेखाखंड को कैसे दर्शाएंगे हम? तो इस ये इंड को हम दर्शाएंगे एक अलग रेखा से, लेटर से, और इस इंड को एक अलग रेखा, ये लेटर से। अब देखिए इस इंड पे एक पॉइंट है, इस इंड पे भी एक पॉइंट है। क्योंकि ये पॉइंट से मिला हुआ ही चीज है, तो हम आखिरी पॉइंट का नाम देते हैं, इसलिए इसको बड़े लेटर से देते हैं। और ये भी आखिरी पॉइंट का नाम है, इसलिए इसको बड़े लेटर से दिया है। अगर रेखा रहता है, ये लाइन रहता, तो क्या करते हैं? स्मॉल लेटर से देते हैं। अब आते हैं जब लाइन कितने टाइप के होते हैं, लाइन कैसे कैसे होते हैं, किस किस तरह के लाइन होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता चल गया लाइन एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, ये जो चीजें हैं, हम लाइन पढ़ रहे हैं। लाइन में क्या होता है? एक कर्व लाइन होता है, आपको भी बताया, टेढ़ी मेढ़ी रेखा। एक होता है स्ट्रेट लाइन। आप साथ में मेरे लिखे हुए के साथ साथ आप सुनेंगे भी, सीधी रेखा। तो देखिएगा, अब स्ट्रेट लाइन में जो पढ़ना होता है चीजें, वो आती है कहां से। अब दो लाइन की बात कर रहा हूं। अब देखिए दो लाइन जब एक दूसरे के बराबर दूरी पे हमेशा मूव करता है, दो लाइन जब एक दूसरे के बराबर दूरी पे हर जगह होता है, तो उसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन, समानांतर रेखाएं। ये जो एरो में दिया हूं, ये बताता है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल ना हो, मतलब एक इस तरह से हो तो एक इस तरह से हो। आपको दिख रहा है ये दोनों आगे जाकर कहीं ना कहीं काटेगा। चूंकि ये रेखा है तो इसकी लंबाई फिक्स नहीं है, मतलब इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, और आगे बढ़ाएंगे तो क्या करेगा? कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे को काटेगा। तो जहां पे एक दूसरे को काट दिया, अगर आपको लग रहा है कि दूसरे को काट रहा है, तो इसका मतलब इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। हिंदी में शायद इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदक रेखाएं, एक दूसरे को काट रही है। अब बात आती है कि काट तो रही है, लेकिन काटने में भी एक कंडीशन आता है। एक लाइन ऐसा सीधा पड़ा हुआ हो जमीन पे, और दूसरा ऊपर से गिर गया, ऐसे इसके ऊपर गिर गया, तो एकदम सीधे गिरा है अगर, तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। बात समझ में आ रही है यहां तक? अब आती है ट्रांसवर्सल रेखा और एक कंकरेंट रेखा। देखिए इसमें बता रहा हूं, जब आप दो पैरेलल लाइंस को एक तीसरी रेखा काट देगी, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अगर नॉन पैरेलल रेखा को भी एक तीसरी लाइन काट देगी, तो ये भी वही कहलाएगा ट्रांसवर्सल लाइन।
मतलब कोई भी दो लाइन को जब तीसरी लाइन काटती है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। और एक ही दो लाइन या दो से ज्यादा लाइन, मतलब तीन या तीन से ज्यादा लाइन जब एक ही बिंदु से होकर जाती है तो इसको बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन। क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लाइन। और एक ही प्लेन पे जैसे ये देखिए पूरा बोर्ड एक प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है, इसी प्लेन पे अगर तीन रेखाएं आपको दिख रही है किसी भी तरह हो तो इसको बोलते हैं कोप्लानर लाइन। एक ही प्लेन पे लाई करने वाला तीन और तीन से ज्यादा रेखाएं क्या कहलाती है आपस में? कोप्लानर लाइन। ठीक है यहां तक? अब जब बात हो रही है लाइन की, जब बात हो रही है लाइन को एक दूसरे को काटने की, तो इसका मतलब अब बात आएगी एंगल की। क्योंकि एंगल क्या होता है? जब दो इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच का जो झुकाव को मेजर करते हैं, या दो इंटरसेक्टिंग लाइन के झुकाव को हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। कहने का मतलब कि एक ये लाइन है, एक दूसरी लाइन यहां से आई, इन दोनों को आपस में कहीं ना कहीं दोनों लाइन आपस में दूसरे को काटी है, इंटरसेक्ट की है, तो ये दोनों के बीच जो झुकाव है इसको बोलते हैं एंगल। मतलब ये एंगल नहीं है सिर्फ, एंगल ये भी है। अगर ऊपर से आप देखें तो ये भी एंगल ही है और ये भी एंगल है और ये भी एंगल ही है। तो एंगल का आप परिभाषा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? द इंक्लिनेशन बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। दो लाइन के बीच जो एंगल बन, जो कोण, जो झुकाव बन रहा है उसको क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। अब जब बात आ गया एंगल का, अभी तक आपने नोटेशन पढ़ा लाइन का, पॉइंट का, तो एंगल का भी कुछ अपना नोटेशन होगा। तो एंगल को जनरली हम थीटा से डिनोट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? थीटा। और इसका एंगल का यूनिट क्या होता है? याद कीजिए, एंगल का यूनिट आपको याद कर लेना, ये होता है डिग्री। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं, अगर 12 डिग्री है तो इसको बोलेंगे 12 डिग्री ऐसे लिखेंगे, 25 डिग्री ऐसे लिखेंगे, 30 डिग्री ऐसे लिखेंगे। डिग्री क्या हो गया? ये जो नोटेशन है इसको डिग्री रीड करते हैं। ये जो चीजें हैं ऊपर जो दिया हुआ इसको डिग्री रीड करते हैं। ये क्या हो गया हमारा? डिग्री। अब एक और यूनिट है एंगल को दिखाने वाला, उसको क्या बोलते हैं? रेडियन। रेडियन किसको बोलते हैं? एकदम आसान भाषा में समझाता हूं आपको रेडियन है क्या। रेडियन जो आप नंबर डोनेट करते हो वही रेडियन हो गया। जैसे आपने बोल दिया 1 तो 1 रेडियन हो गया, 2 तो 2 रेडियन। हालांकि इसमें एक पाई भी आता है टर्म, आपको पता होगा पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो इसको बोलते हैं पाई रेडियन। ठीक है, अब देखिए कन्वर्सन हम पढ़ेंगे किसका? डिग्री और रेडियन का आपस में कैसे एक दूसरे से रिलेट करता है। तो आपको क्या समझना है? देखिए आपको यह समझ लेना है कि कोई भी एक लाइन पे कोई एक बिंदु आप ले लीजिए, कोई एक बिंदु ले लीजिए। इस बिंदु के एक हिस्से में जितना कोण बनता है, जितना कोण बन रहा है, जितना एंगल बन रहा है, ये 180 डिग्री के बराबर होता है या फिर पाई रेडियन के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए आप कहेंगे सर नीचे की तरफ भी तो सेम एंगल बन रहा है, तो ये भी आपका सेम चीज है। इसका भी इधर भी कितना एंगल बनेगा? या तो 180 डिग्री या पाई रेडियन। तो आपको ये समझ में आ गया कि एक पॉइंट के चारों तरफ की अगर बात करूं, इन दोनों की बात को मिलाते हुए, तो पता चलेगा इस पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितने का है? तो 360 डिग्री, या फिर आप कहेंगे 2 पाई है कि नहीं है? एक पाई इधर है, एक पाई इधर, तो टोटल कितना हो गया? 2 पाई। 180 इधर, 180, तो टोटल कितना हो गया? 360 डिग्री। अब बात करते हैं इसमें कि कैसे एंगल और इसका कन्वर्सन होता है और इसमें और क्या क्या बातें आती है, जहां से सवाल कोई एग्जाम उठाना शुरू करता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो डिग्री है, ये जो डिग्री है ये टुकड़ों में बांटा जाता है, मिनट के साथ और ये फिर सेकंड के साथ। मतलब जब 1 डिग्री को आप मिनट में बांटेंगे तो 1 डिग्री को आप बोलेंगे कितना? 60 मिनट। मतलब 60 मिनट की जो वैल्यू है वो 1 डिग्री के बराबर होती है। इसी तरह अगर 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकेंड। अब अगर मिनट को यूज कर लें तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इन दोनों को 1 मिनट की वैल्यू यहां डाल दीजिए, 3600 सेकेंड। आगे बात यहां तक। ये जो चीजें हैं आपको याद करने की चीजें हैं, अगर नहीं याद है तो आपको
याद करना है इसे। अब देखिए इसी को आप उल्टा कर सकते हैं। इसमें और भी चीजें, बात यह है कि अगर बड़ा डिग्री बड़ा होता है, उसके बाद छोटा उससे मिनट होता है और उससे भी छोटा सेकंड होता है। तो आपको क्या समझना है, अगर जब छोटे में हम बदलते हैं तो गुना को करते हैं। किसको गुना करते हैं? इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है। अब यहीं पे देखिए इसको उल्टा करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मिनट की वैल्यू, तो आप कहेंगे सर 1/60 डिग्री। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसका मतलब अगर डिग्री को मिनट में बदलना है तो हम 60 से गुना कर लेंगे, लेकिन मिनट दिया हुआ उसको डिग्री में बदलना है तो 1/60 से गुना करेंगे या फिर 60 से भागा देंगे। अब उसी तरह यहाँ पे अगर बात करूं 1 सेकंड, तो 1 सेकंड कितना हो जाता है? 1/60 मिनट। मतलब मिनट को हम 60 से भागा दे देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? सेकंड। और यहां से अगर तुलना करें तो 1 सेकंड को आप लिखेंगे 1/3600 डिग्री। एक छोटा पार्ट हो गया। अब आते हैं इधर। अब देखिए आपको पता है 180 डिग्री की वैल्यू होती है पाई रेडियन। तो आप मुझे बताइए 1 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगा? तो कहेंगे पाई/180 रेडियन। कहेंगे इसका मतलब अगर डिग्री में कुछ बातें दी हुई है, कोई एंगल दी है, उसको रेडियन में बदलना है तो आपको सिर्फ इससे गुना कर देना होगा। इसका उल्टा अगर 1 रेडियन की बात करें तो आपको पता चल जाएगा 180 डिग्री बटा पाई, या फिर 180 बटा पाई डिग्री। आई बात समझ में? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर रेडियन में कोई चीजें दी हुई है, आपको डिग्री में बदलनी है तो 180 बटा पाई से गुना कर देंगे। तो इन सारी चीजों को यूज करते हुए, कुछ क्वेश्चन आपको भी करने हैं जो मैं कराऊंगा साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे एकदम छोटा सा क्वेश्चन के साथ आपको स्टार्ट मिला है। एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि 315 डिग्री जो होता है, 315 डिग्री जो है, इसको रेडियन में हम कितना लिखेंगे? तो आपको पता है कि अगर आप डायरेक्टली, आपको याद है इसको रेडियन में बदलने का, तो आप पाई/180 से गुना कर लेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको टिक मार के निकाल लेंगे। बात क्लियर? और अगर नहीं पता तो आपको ये याद होगा कि पाई रेडियन की जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। इसका मतलब 315 डिग्री के बराबर कितना होगा? तो 1 डिग्री का कितना हो जाएगा? पाई/180 और 315 का इतना गुना 315। ठीक? तो ये चीजें आपको जो है, ये आप यहां से जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको काट दीजिए, 3 से काट दीजिए 60, 15 से काट देते हैं इसको एक ही बार, 12, आगे 15 से कटेगा 21, 3 से 4 और 3 से 7। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि 115 डिग्री है वो कितने के बराबर है, कितने रेडियन में। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पे जाने से पहले कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, वो चीजें आपको लिख दे रहा हूं मैं बोर्ड पे। उसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। आपको ये चीजें याद रखनी कि 180 डिग्री की वैल्यू अगर पाई रेडियन है तो आप देखिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री, तो इधर कितना आ जाएगा? पाई/2। अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री, तो इधर कितना आ जाएगा? पाई/3। 4 से डिवाइड कीजिए 45 डिग्री, इधर कितना आ जाएगा? पाई/4। 5 से डिवाइड कीजिए कितना आ जाएगा? 36 डिग्री, और इधर कितना आ जाएगा? पाई/5। 6 से डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री, और इधर कितना आ जाएगा? पाई/6। ये जो कुछ चीजें ये आपको याद रखनी है। अब यहाँ से छोटी मोटी पाई/12 का जैसे आपको याद रखना है, कितना डिग्री होता है? ये 15 डिग्री पूरा होता है। ये दोनों साइड आपके दिमाग में होना चाहिए। एटलीस्ट आपका पाई/2, पाई/3, पाई/4, पाई/6, पाई/12, इतना चीज आपको दिमाग में रहना चाहिए। हालांकि याद करने का बहुत सारी चीजें हैं, 75 डिग्री भी आपको याद रहनी चाहिए दिमाग में। तो ये आपके वो चीजें हैं जो आपको आगे काम आने वाले हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? कह रहा है पाई/4 प्लस पाई/3 को डिग्री में बदलना है। पाई/4 प्लस पाई/3 को डिग्री में बदलना है। तो आप देखिए पाई/4 क्या होता है? 45 डिग्री, और पाई/3 कितना होता है? 60 डिग्री। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 105 डिग्री। आ रही बात समझ में? तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, और देखिएगा लेवल आपका बढ़ेगा, लेवल ऊपर तक जाएगा। जैसा कि आपको बताया हूं मैं, बहुत ऊपर तक चलेंगे हम लोग, सैर करेंगे ऊपर चल के। ऊपर आसमान है,
अब देखिए अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, करा एक रेडियन को आपको डिग्री में बदलना है, एक रेडियन को आपको डिग्री में बदलना और बताना है कितना डिग्री होगा। देखिए इसको मैं बदल के बता दे रहा हूं, बाकी आप याद कर लीजिएगा। कितना होता है 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड। ये जो है ये डिग्री है, ये जो आपका मिनट है और ये सेकेंड है, इसी सब का ये चिन्ह है, नोटेशन है। अब देखिए 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड आया कैसे, तो आपको पता है एक रेडियन का वैल्यू कितना डिग्री होता है, तो आप रेडियन में बताइए कि अगर पाई रेडियन की वैल्यू जो होती है 180 डिग्री होती है, तो एक रेडियन की वैल्यू 180 बटे कितना आ जाएगा पाई, और पाई की वैल्यू कितना होता है 22 बटे 7, तो 7 ऊपर और 22 नीचे, तो इतना डिग्री हो गया। इसको आपको डिवाइड करेंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 57 दशमलव समथिंग आएगा। तो आपको पता है कि जो भी डेसिमल के बाद आएगा, मान लीजिए 57 पॉइंट जो भी चीजें यहाँ पे आई है, इस डेसिमल के बाद भी डिग्री है, क्योंकि पूरा डिग्री में और ये भी डिग्री है। इसका मतलब क्या समझ में आया आपको, ये समझ में आया कि डेसिमल के बाद वाले को अगर 60 से हम गुना करते हैं तो वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक डिग्री का वैल्यू होता है 60 मिनट के बराबर, तब जाके आपको मिल जाएगा 16 मिनट। उसके बाद में अगर डेसिमल उसमें रह गया तो उस डेसिमल को फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो चूंकि वो मिनट का डेसिमल है तो वो बन जाएगा सेकंड का डेसिमल। तो यहां से आएगा आपको एग्जैक्ट 22 नहीं आएगा, थोड़ा सा कम आएगा, इसको 22 लिखेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको करना है, आपसे सवाल पूछ रहा है कि 22 डिग्री 23 डिग्री 24 डिग्री 22 डिग्री 23 मिनट 24 सेकेंड को आपको डिग्री में बदलना है। कैसे बदलेंगे, बताइए। आपको सवाल कर रहा है 22 डिग्री 23 मिनट और 24 सेकेंड, तो आपको उल्टा चलना होगा। पहले आपको 24 सेकेंड को आपको मिनट में लेकर आइए, फिर इस मिनट के साथ जोड़िए, फिर पूरे मिनट को डिग्री में लेकर आइए और इस डिग्री के साथ जोड़िए, यही करना होगा। तो आप खुद बताइए 24 सेकेंड को अगर मिनट में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 0.4 आ गया। अभी 0.4 क्या हो गया आपका, ये मिनट हो गया, और आपके पास ऑलरेडी 23 मिनट दिया हुआ है, मतलब अब टोटल बात हो गई 23.4 मिनट की, क्योंकि इसमें आके ऐड हो गया तो 23.4 मिनट हो गया। अब इसको डिग्री में बदलना है तो 60 से भागा देना पड़ेगा, और 60 से अगर भागा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 0.39, तीन से लगेगा 18 और 6 में 54, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ये डिग्री में अब आ गया, क्योंकि हमने मिनट को फिर से 60 से डिवाइड किया तो अब ये डिग्री में आ गया, और ये पता है कि ये जो डिग्री में ही दिया हुआ है, ये डिग्री में ही दिया हुआ है, तो यही इसके साथ आपका ऐड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 22.39 डिग्री 39 डिग्री। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 39 डिग्री इसको नहीं बोल सकते हैं, डेसिमल के बाद हमेशा सिंगल डिजिट का प्रोनाउंसिएशन होता है, मतलब आप इसको 22.39 डिग्री बोलते हैं, और ये डेसिमल हमेशा नीचे की तरफ होता है, अगर बीच में रहेगा तो ये गुना का सिंबल हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन और करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के बाद हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, जहां पे हम कुछ और चीजें पढ़ेंगे। देखिए इसमें आपको दिया हुआ 14 मिनट 14 डिग्री 13 मिनट और 12 सेकेंड, और इसको डिग्री में नहीं बदलना, इसको रेडियन में बदलना। सबसे मजेदार बात यह है कि इसको रेडियन में बदलना है। किसमें बदलना है, रेडियन में। अब आपके पास बहुत सारा तरीका, अभी आपने तरीका देखा कि इसको आप डिग्री में बदल लेते हैं और फिर डिग्री से आप रेडियन में बदल सकते हैं, तो आपके लिए वही इजी पड़ेगा। देखिए अब इसको क्या करेंगे, 14 डिग्री, इसको आप क्या लिखेंगे 12 बटे 60, यहीं पे कर दूं, कितना आ जाएगा 0.2, इसका मतलब क्या होगा 13.2, ये आ गया मिनट में, इसको भी 60 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.22, और ये डिग्री में आ गया 14.22 डिग्री। और आपको बदलना कितना है, किसमें इसको है, तो आपको बदलना है इसको रेडियन में। तो इस डिग्री को अगर पाई बटे 180 से आप हिसाब किताब कर दें, गुना भागा कर दें, तो आपका ये हो गया रेडियन। और रेडियन के लिए आप इसको क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में पाई रखा हुआ है तो पाई आपको रखना है, सिर्फ इसको हिसाब किताब करना है, तो इसको 2 जीरो नीचे चिपका दीजिए डेसिमल के लिए। 18 से आप काटेंगे तो कितना कट जाएगा 6 9, देखिएगा शायद यही कटेगा 79 पाई बाई 1000, तो ये आपका हो गया
इतना रेडियन। क्लियर यहां तक? यहां तक कोई भी दिक्कत आप कमेंट करके हमें बताइएगा। ये फर्स्ट पार्ट था, छोटा सा पार्ट जहां से हमने स्टार्ट किया है। अगले पार्ट में बढ़ रहे हैं। अभी हम हमारा टॉपिक अभी सेम है, लाइन एंड एंगल्स। इसके आगे की चीज पढ़ देख रहे हैं हम, अभी लाइन और एंगल्स में ही है। अब थोड़ा सा एंगल्स में बढ़ेंगे आगे, और एंगल्स में आगे बढ़ने के बाद सबसे पहले आपको पढ़ना होगा कि एंगल्स किस तरह के होते हैं, कितने टाइप के एंगल्स होते हैं। तो सबसे पहले भी आपको बताया था कि कहीं पॉइंट पे कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री का। इसको बोलते हैं लीनियर एंगल, रेखीय कोण, लीनियर एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, इसमें भी होता है क्या कि अगर ये पूरा परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। इसको बोलते हैं राइट एंगल, समकोण। और अगर ये 90 से छोटा रहा, मतलब झुकाव इधर की तरफ ही ज्यादा है, तो 90 से छोटा रहा, लेस देन 90 डिग्री हो गया। ये बराबर 90 डिग्री है और ये बराबर 180 डिग्री है। जो एंगल की बात करो वो एंगल 180 के बराबर है, यहाँ 90 के बराबर है। अब वो 90 से छोटा हो गया, तो 90 से छोटा हो गया, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल, छोटी कोण। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यून कोण, हाँ, या न्यून कोण बोलते हैं, हाँ। अब देखिए यहाँ पे, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब 90 तक पहुंच गए हैं। अगर कोण 90 से बड़ा हो गया, मतलब कुछ इस टाइप का हो जाएगा, यहां से यहां तक, तो ये ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया, सारा डिग्री में है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। अब इसके बाद भी आपको देखिए, जीरो से हम स्टार्ट किया हमें चलना, जीरो से जैसे ही बढ़ा तो हमें मिला एक्यूट एंगल, उससे थोड़ा सा और बढ़े तो हमें मिला राइट एंगल, थोड़ा सा और बढ़े तो ऑब्ट्यूस एंगल मिला, थोड़ा सा और बढ़े तो हमें क्या मिला, लीनियर एंगल या फिर स्ट्रेट एंगल। अब थोड़ा सा इसमें और अगर उलटफेर करेंगे तो हमें एक चीज मिलेगा, रिफ्लेक्स एंगल। क्या मिलेगा, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, चलिए 180 डिग्री के बाद आप देखे होंगे, अगर इस लाइन पे बात करें तो 180 के बाद आप वापस उसी डायरेक्शन में बढ़ते हैं, और ये इसका रिफ्लेक्शन ही कहलाता है। तो रिफ्लेक्स एंगल उस एंगल को बोलते हैं जब एंगल 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। यहां तक कोई डाउट नहीं। एक एंगल और आपके सामने आएगा अभी, उसको बोलते हैं क्या, 360 डिग्री। बढ़ते बढ़ते हम लोग कहां तक चलाएंगे, 360 डिग्री। इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। देखिए यहाँ पे जितने सारे एंगल मैंने लिखे हैं, ये सारा अकेले नाम से जाना जाता है, कोई किसी का किसी से रिलेशन नहीं है। ये अकेला एक एंगल, लीनियर एंगल हमेशा एक एंगल को कहते हैं, और जो आपका जो एंगल है दूसरा एंगल, एक्यूट एंगल, वो एक एंगल का नाम होता है। अब अगर बात करते हैं इसमें पेयर के रूप में, जोड़े के रूप में, तो दो एंगल का नाम सबसे पहले आता है, वो है सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले किसको आप कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखते हैं पहले, इसको बोलते हैं पूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल को क्या बोलते हैं, पूरक कोण। और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये सप्लीमेंट्री एंगल एक और होता है, इसको क्या बोलते हैं, कहीं कहीं आपको अनुपूरक मिलेंगे और कहीं समपूरक भी मिलते हैं, ज्यादातर आपको अनुपूरक कोण मिलेंगे। तो दो तरह के एंगल होंगे, एक सप्लीमेंट्री और एक कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, ये बातें बड़े अच्छे से समझिएगा। देखिएगा कैसे याद रखना वो भी बताऊंगा। जब दो कोण अल्फा और बीटा का सम 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, तो इन दोनों कोण को एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। जब दो कोण का सम 180 डिग्री हो जाता है, तो इसको दोनों कोण को एक दूसरे के लिए क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, अनुपूरक कोण बोलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दो एंगल का जोड़ अगर 90 डिग्री है तो आप उन दोनों को पूरक कोण बोलेंगे, और अगर जोड़ दोनों का 180 डिग्री है तो उसको अनुपूरक कोण बोलेंगे। एक बात और समझ में आई कि अगर इसमें से कोई एक एंगल की आप बात करें अल्फा, तो 90 माइनस बीटा हो जाएगा,
और अगर बीटा की बात करूं तो 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। इसका मतलब अगर एक एंगल दिया हुआ है आपको कि एक एंगल थीटा है और इसका पूरा कोण आपसे पूछ रहा है तो आप कहेंगे सर 90 माइनस थीटा कहेंगे। इसी तरह से अगर आपको बोल रखा है एक एंगल आपका थीटा है और इसका अनुपूरक मतलब सप्लीमेंट्री एंगल पूछ रहा है तो आप बोल सकते हो 180 माइनस थीटा। और हर हाल में देखिए दोनों का सम कितना हो रहा है 180, यहाँ दोनों का सम कितना हो रहा है 90। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल ये दो पेयर में आता है। अब एक बात आती है यहाँ पे ये कि आप एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पे आपको मैंने एक थीटा एंगल लिया है, इस थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल ये है और इसी थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये है और इसी थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल ये है। दोनों एक ही एंगल थीटा का है। मतलब अगर कोई एंगल थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये होगा, सप्लीमेंट्री एंगल ये होगा। तो आप देखिए दोनों में अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे सर प्लस 90 अगर हम करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री में तो हम सप्लीमेंट्री मिल जाता है। मतलब किसी भी एंगल के लिए, किसी भी एंगल के लिए, कोई एंगल थीटा के लिए या कोई एंगल अल्फा हो, कोई भी एंगल हो, 10 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, कुछ भी एंगल हो, सप्लीमेंट्री माइनस कॉम्प्लीमेंट्री का वैल्यू हमेशा 90 डिग्री में होगा। बात समझ में आई? मतलब किसी भी एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल निकालेंगे तो 180 माइनस थीटा और कॉम्प्लीमेंट्री निकालेंगे तो 90 माइनस थीटा। मतलब दोनों मिलकर क्या होगा 90 डिग्री होगा, दोनों का अंतर 90 डिग्री होगा। अब आपको मैं बता रहा था कि आपको याद कैसे रखना है कि सप्लीमेंट्री का सम 180 होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री का, याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। और अगर नहीं याद होता है तो आप देखिए कि पहले सी आता है कि पहले एस आता है, तो पहले सी आता है, पहले सी आता है। तो सी पहले आता है तो 90 छोटा है, 90 पहले आएगा, तो सी फॉर 90 और एस फॉर 180 जो इंग्लिश में याद रखते हैं। और जो हिंदी में याद रखते हैं वो आप ऐसे कीजिए कि एक होता है पूरक, पूरक छोटा है कि अनुपूरक छोटा है, तो कहेंगे सर पूरक, तो छोटा ये हो गया और ये हो गया अनुपूरक, बड़ा ये है तो भाई इसको बड़ा एंगल मिलना चाहिए 180 डिग्री मिल गया। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद आगे कुछ और चीजें पढ़ेंगे हम। देखिए पहला सवाल ट्राई कीजिए बनाने का। कह रहा है एक एंगल बताइए जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 4 टाइम्स है। मैंने बोला एंगल एक थीटा, मैंने बोला एंगल क्या है थीटा। आप बात करें कॉम्प्लीमेंट्री तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा 90 माइनस थीटा। और ये बोला एक ऐसा एंगल बताइए जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री का 4 गुना, अगर ये 4 गुना है तो इसको भी 4 गुना कर देते हैं लोग भैया, अब तो बराबर हो गए थे ना, अब तो कोई दूरी नहीं रहा इसमें। तो अब इसको सोल्व करके आपको थीटा निकाल लेना। आप देख लीजिए कितना हो जाएगा 360 और इधर चला जाएगा 4/5, कितना हो गया 72 डिग्री। वो 72 डिग्री की बात कर रहा था कि वो कौन सा एंगल है 72 डिग्री। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, मतलब ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। करा मेजर ऑफ एन एंगल इज 24 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, फाइंड द एंगल। करा मेजर ऑफ एन एंगल, कोई एंगल है मेजर थीटा, मैंने मान लिया कोई एंगल थीटा है, वो बोल रहा है कि अपने कॉम्प्लीमेंट्री से इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा 90 माइनस थीटा, इससे 24 डिग्री कम है ये। कहिए ठीक है भाई कोई बात नहीं, तो तुम भी 24 डिग्री ये कम है तो तुम भी 24 डिग्री कम हो जाओ, ज्यादा के लिए कहेंगे। बोल रहा है कि कोई एंगल थीटा है उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उससे वो एंगल खुद जो एंगल बचा रहा है वो 24 कम है, तो या तो इसको 24 दे देंगे बराबर हो जाएगा, या फिर इसी से 24 ले लेंगे ये बराबर हो जाएगा। आपको ये निकालना है कि वो एंगल कितना है, तो क्या हो गया 2 थीटा और इधर कितना हो गया 66, तो थीटा कितना हो गया 33। आगे पकड़ लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या इसमें सवाल है, कह रहा है कि मेजर ऑफ एन एंगल इज 36 डिग्री मोर देन इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, फाइंड द एंगल। इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिएगा, आपसे बन जाएगा, सिंगल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं पढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 9 दिखाइए। कह रहा सप्लीमेंट्री ऑफ एनी एंगल x इज 15 डिग्री लेस देन 4 टाइम्स ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्री। इसमें अब क्वेश्चन को बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन इसको मैं बना दे रहा हूं। क्या कर रहा है सप्लीमेंट्री ऑफ एनी एंगल, कोई एंगल x है उसका जो सप्लीमेंट्री है तो सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा 180 माइनस x, इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस x।
ये सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बोल रहा है कि 15 कम है 4 गुना अपने कॉम्प्लीमेंट्री के। तो 15 अगर कम है तो इसको 15 में दे दे रहा हूं भाई, तो काहे कम रहोगे तो 15 ले लो। अब तो कहेगा ये 4 गुना के बराबर हो गया किससे, अपने कॉम्प्लीमेंट्री से। आपसे यही सवाल कर रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। सवाल यही कह रहा है कि कोई एक एंगल है जो अपनी सप्लीमेंट्री से एंगल से 15 कम है 4 गुना सप्लीमेंट्री से। तो अब इसको आपको सोल्व कर लेना, सोल्व कर लीजिए, कितना हो गया 360 180 गया, लेस देन है ना, तो 360 180, तो आपका बच गया 180, इसमें 15 और चला जाएगा, कितना हो गया 165, ठीक है। और ये 4 - 4 इधर आएगा तो 3, तो x कितना आ गया 55। आप चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन फिर से एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर कितना में आ गए हैं 10 पे आ गए हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, अच्छा सा क्वेश्चन है। करा द रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री ऑफ एनी एंगल इज 2:5, the difference of their supplementary and complementary angle will be। बनाइए इसे, ट्राई कीजिए। बन गया। क्या कह रहा है कि एक कॉम्प्लीमेंट्री किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का जो रेशियो है ये 2:5 है। आपसे पूछ रहा दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के बीच का अंतर क्या होगा। एक बात बताइए आपको, अभी मैं बताया कोई भी एंगल होगा उसका सप्लीमेंट्री 180 - x और उसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 - x, तो मैंने बताया था अंतर कितना हो जाएगा हमेशा 90, कोई फर्क नहीं पड़ता वो एंगल क्या है उसका रेशियो क्या है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा राइट एंगल। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। करेक्ट, इफ x and y are complementary angle to each other, x और y बोल रहा है दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, साथ में कुछ इंफॉर्मेशन और दे रखा है। बोल रहा है if x and y are complementary angles to each other then find the ratio x:y। it is given that 3 times of complementary of x, 3 times of complementary of x, जैसे सवाल कहेगा वैसे ही करेंगे हम लोग। करा 3 times of complementary angle of x is equal to 2 times of supplementary of y, 2 times of supplementary of y। और आपको एक बात और कह रखा है कि x और y complementary angle to each other है, x और y complementary angle to each other है, इसका मतलब x और y की वैल्यू इतनी है। आपसे सवाल x और y की वैल्यू नहीं पूछ रहा, आपसे सवाल पूछ रहा है x और y का रेशियो। तो कभी भी कोई भी ऐसा इक्वेशन जहां पे आपको रेशियो निकालना होता है दो वेरिएबल्स का, तो आप नंबर को हटाने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ x है यहाँ y है, ये फालतू चीज है, इसकी हमें जरूरत नहीं और इसकी भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब आप डायरेक्टली 90 - x को y लिख सकते हैं यहाँ से, तो ये 3y हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। 180 को आप देखिए 90 में 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 180, मतलब 180 को आप लिख सकते हैं 2x + 2y, तो 2x + 2y है, 2y - y कितना हो गया y। आपको यही निकालना 3y और 2y - 2y बराबर 4x, तो x:y कितना आ गया 1:4। आपको सोल्व नहीं करना x और y के लिए। देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। क्या लग रहा है पढ़ना चाहिए हमें नहीं पढ़ना चाहिए, टाइम बहुत हो गया है, लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, कंटिन्यू करेंगे उसमें पैरेलल लाइंस के बीच का जो एंगल होता है, ट्रांसवर्सल के बीच का जो एंगल होता है उस पे। तब तक आप क्वेश्चन को देखिए। और एक बात आपको याद रखनी है, ये एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस सिर्फ नहीं है, ये सबके लिए है। साथ में जो इसमें क्वेश्चन जितने मिल रहे हैं ऑलमोस्ट क्वेश्चन मेरे खुद के फ्रेम किए हुए हैं, और ऑलमोस्ट क्वेश्चन में ऑप्शंस जो आप 4 देख रहे हैं वो ऑप्शंस रॉन्ग ऑप्शंस हैं, इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं। कहने का मतलब आप गलत कैलकुलेशन करेंगे, गलत फॉर्मूला लगाएंगे, गलत जोड़ घटाव कुछ भी कहीं मिस्टेक किया, गलत अप्रोच किया तो एक ऑप्शन आपका मैच करेगा। जैसे 2 + 2 + 2 इस तरह से अगर क्वेश्चन आप गलती से 1 2 छोड़ देंगे, तो जैसे मेरे में आंसर, जैसे किसी सवाल का आंसर आपको पता है कि 10 आना है,
तो मेरे में आपको ऐसा नहीं मिलेंगे कि 8, 9 और 10 और 11, ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे कि एक सही है। इसमें क्या होता है कि आपको पता है आंसर जब आएगा तो सही आएगा, नहीं आएगा तो आएगा ही नहीं। मेरे में ऐसा नहीं, आप यहाँ हल्का सा मिस्टेक करेंगे आपका एक आंसर मैच करेगा, और अगर किसी ऑप्शन में आपको लगातार इस तरह की दिख रही है, इसका मतलब सारे मिस्टेक में एक न एक कोई ऑप्शन आ रहा है। तो आपको ध्यान से असाइनमेंट बनाना है और वीडियो को देखिए, लोगों तक शेयर कीजिए जितना जी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, और ये सारी क्लासेस के कंप्लीटली चलेंगे रेगुलर बेसिस पे, असाइनमेंट आपको मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।